लेकिन क्या उस डिवाइस से आपको कोई एलर्जी हुई, कोई इन्फेक्शन हुआ, कोई परेशानी हुई या उसका कोई साइड इफेक्ट हुआ? ये MDMC क्या है? MDMC का मतलब है मेडिकल डिवाइस एडवर्स इवेंट मॉनिटरिंग सेंटर, क्योंकि मेडिकल डिवाइस में भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो डिफेक्टिव होते हैं। जैसे कोविड के दौरान आपने देखा हो PPE किट खराब क्वालिटी के आ गए। इससे पहले क्या सिस्टम था? कैसे अगर कोई आदमी अगर कोई समस्या बताना चाहे तो? डेटा का अगर जैसा डेटा इकट्ठा किया जाएगा तभी अपन उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं उस कंपनी के प्रोडक्ट को भी इसमें डिफेक्टिव प्रोडक्ट है। किसी व्यक्ति ने डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कान की, नाक की, आँख की कोई भी दवाई उन्होंने प्राइवेट से लेके आया, लगाई, अगर वो उसके दुष्परिणाम सामने आते तो उसकी शिकायत कहाँ करेगा और कैसे करेगा? उनके ऐप भी अवेलेबल हैं, ऐप के थ्रू भी कर सकता है। तो इस तरह की शिकायत वो उन ड्रॉप बॉक्स में भी दर्ज की जा सकती है। टोल फ्री नंबर भी होता है। तो तमाम हमारी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं टोल फ्री नंबर, वेबसाइट और तमाम लिंक हमने आपको दिए हैं। जब पता होगा जब भी वो कंप्लेंट करेंगे, फूड सब्सटेंस हो, चाहे ब्लड प्रोडक्ट हो, चाहे सर्जिकल इक्विपमेंट्स हों। अगर आप अपने दिल, दिमाग, पेट, कान या शरीर के किसी भी अंग में कोई भी मेडिकल डिवाइस लगाते हैं और उसका साइड इफ़ेक्ट होता है तो आप संबंधित जो अस्पताल है, संबंधित जो डॉक्टर हैं, उनको जाकर शिकायत कर सकते हैं। अब मेडिकल डिवाइस की मॉनिटरिंग का जो नेशनल मेडिकल कमीशन है उसने एक सर्कुलर जारी किया है जिसके तहत उसकी पालना सभी को करनी होगी। नमस्कार, मैं शैलेंद्र शर्मा, भारत रफ्तार में आपका स्वागत है। आज इसी विषय पर नमस्कार, मैं शैलेंद्र शर्मा आज इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा जी। लोकेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सर, एक मेडिकल डिवाइस मॉनिटरिंग यानी कि MDMC जो एक नया सर्कुलर जारी किया है नेशनल मेडिकल कमीशन ने, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आमतौर पर अभी हम लोग जो हमारी जो दर्शक हैं, जो जनता है, चाहे वो आँख, कान, नाक, पेट, दिल, तमाम जगह ऑपरेशन के बाद या किसी भी बीमार होने की स्थिति में वो डिवाइस लगाते हैं। लेकिन क्या उस डिवाइस से आपको कोई एलर्जी हुई, कोई इन्फेक्शन हुआ, कोई परेशानी हुई या उसका कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ? इसकी मॉनिटरिंग किस लेवल पे होती थी ये अभी तक आम आदमी को जानकारी नहीं। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत क्रांतिकारी कदम है कि अगर आप जो दर्शक हमारा देख रहे हैं, अगर आपको इन तमाम चीज़ों से जैसे कि कैथेटर्स, स्टेंट, सिरिंज, पेसमेकर, शॉर्ट, प्लेट, स्क्रू, स्टील की रोड, तमाम फॉरेन बॉडी जो जिसको बोलते हैं वो अगर बॉडी में लगाई जाती है, उससे अगर आपको कोई साइड इफ़ेक्ट होता है तो आप शिकायत कर सकते हैं, उसकी जांच की जाए। लोकेंद्र जी नमस्कार, ये MDMC क्या है, हमारा मार्गदर्शन करें। एक्चुअल में MDMC का मतलब है मेडिकल डिवाइस एडवर्स इवेंट मॉनिटरिंग सेंटर। तो MDMC जो है पूरे देश में हर मेडिकल कॉलेज में खोलने के लिए और नेशनल मेडिकल NMC ने एक सर्कुलर जारी किया है जो हर मेडिकल कॉलेज में हर खोलना एक ज़रूरी है। जैसे फार्माकोविजिलेंस सेंटर पहले खोलना ज़रूरी होता था, फार्माकोविजिलेंस सेंटर के साथ ही मेट्रो विजिलेंस सेंटर खोलने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और NMC ने सर्कुलर जारी किया है। ऐसा ज़रूरत क्यों पड़ी? एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ी? ये मेट्रो विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया काफ़ी सालों से 2015 से करीब शुरू किया। हमने भी SMS में ये प्रोग्राम शुरू किया, उसके बाद अभी RUHS में भी हमने प्रपोजल दिया हुआ है और NMC ने पूरे देश के हर मेडिकल कॉलेजों के लिए ज़रूरी कर दिया। अब इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि भाई इसकी ज़रूरत क्या है, क्यों है? क्योंकि मेडिकल डिवाइस में भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो डिफेक्टिव होते हैं। जैसे कोविड के दौरान आपने देखा हो PPE किट खराब क्वालिटी के आ गए, कुछ इन्वेस्टिगेशन के जो सर्जिकल इक्विपमेंट्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं। कभी महंगे महंगे जो आप कैथेटर लग रहे हैं, कुछ और महंगी डिवाइस लग रही हैं शरीर में, सर्जिकल आइटम्स लग रहे हैं या डायग्नोस्टिक के लिए जो चीज़ें काम में आती हैं वो डिफेक्टिव, लो क्वालिटी या उनसे कोई एडवर्स इफेक्ट होते हैं। इन सब चीज़ों के लिए मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए NMC ने एक सर्कुलर जारी किया है कि सभी देश के सभी कॉलेजों में ये सेंटर होना ज़रूरी है। इंस्पेक्शन के दौरान देखा जाएगा। ऑनलाइन अगर मॉनिटरिंग करती है NMC तो उसमें देखा जाएगा कि ये कमेटी बनी हुई है कि नहीं और इस तरह के सेंटर हैं कि नहीं। ये सभी मेडिकल कॉलेजों के लिए मैंडेटरी और इसके लिए जागरूकता किया जाना ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है और इसके लिए ये चैनल, मीडिया कर्मी जो लोग इसका जागरूकता कर रहे हैं वो एक बधाई के पात्र हैं, क्योंकि इसकी लोगों को नॉलेज ही नहीं है कि जैसे दवाइयों के दुष्प्रभाव की मॉनिटरिंग होती है वैसे ही मेडिकल डिवाइसों से अगर क्वालिटी ख़राब हो या उसके दुष्प्रभाव हो तो उसकी मॉनिटरिंग किया जाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, निश्चित रूप से दर्शकों, आपने एक एपिसोड में आपने देखा कि
डॉक्टर प्रमोद जी से हमने बातचीत की थी, जिसमें बताया था कि क्लिनिकल ट्रायल क्या होती है और उसके अगर दवाइयों से कुछ दुष्परिणाम होते हैं तो उसके क्या क्या आप किस तरह से संपर्क कर सकते हैं डॉक्टर से। तो सर इसमें अगर हम बात करें तो इससे पहले की अगर बात करें कि ये मॉनिटरिंग वाला जो किया है, डिवाइस मॉनिटरिंग वाला, इससे पहले क्या सिस्टम था, कैसे अगर कोई आदमी अगर अपनी समस्या बताना चाहे तो? पहले सिस्टम ये था कि अगर मेडिकल डिवाइस मॉनिटरिंग होती थी, कुछ मेडिकल कॉलेजों में सेंटर खोले गए थे अपनी चॉइस के बेसिस पे, तो वहाँ डेटा इकट्ठा किया जाता है कि भाई मेडिकल डिवाइसेस जो जो दुष्प्रभाव हो रहे हैं, और वो जनरली फार्माकोविजिलेंस सेंटर के साथ अटैच होती है, वो डेटा इकट्ठा होता है। और इसका डेटा का बहुत महत्व है। डेटा का अगर जैसा डेटा इकट्ठा किया जाएगा तभी अपन उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं उस कंपनी के प्रोडक्ट को भी, इसमें डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, तो उसके लिए अपन को डेटाबेस होना जरूरी है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे हाल ही में हमने RUHS के अंदर एक पूरी रिसर्च करी है मेडिकल डिवाइस मॉनिटरिंग के लिए। लोग बहुत सारे लोग हैं पूरे देश में, जगह जगह एक रिसर्च कर रहे हैं कि मेडिकल डिवाइस के एडवर्स इफेक्ट का डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। तो एक रिसर्च एक बहुत बड़ा पॉइंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एकेडमिकली आपको इससे अगर नॉलेज होती है तो एकेडमिकली लोग जानेंगे, अवेयरनेस करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर कोई डिवाइस अगर गड़बड़ सप्लाई हो रही है तो उसको बंद करना है या उसको कोर्ट में चैलेंज करना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो इन सभी एस्पेक्ट को देखते हुए कि ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है NMC का, और उसके लिए ज़रूरी है कि सभी मेडिकल कॉलेज इसको लागू करें। सर एक महत्वपूर्ण विषय जुड़कर आता है क्योंकि आम आदमी से जुड़ा हुआ विषय है। अब ऐसे बात अगर अपन माने कि किसी व्यक्ति ने सरकार डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कान की, नाक की, आँख की कोई भी दवाई उन्होंने मतलब वो मेडिकल की जो डिवाइस उसने लिखा है, प्राइवेट से लेके आया, लगाई, अगर वो उसके दुष्परिणाम सामने आते तो उसकी शिकायत कहाँ करेगा और कैसे करेगा? इसके लिए जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टोल फ्री नंबर जारी किया हुआ है, और वो टोल फ्री नंबर है, वेबसाइट है, मेल है, फार्माकोविजिलेंस सेंटर है, उन्हीं के साथ साथ अटैच खोला जा रहा है। तो उनके ऐप भी अवेलेबल है, ऐप के थ्रू भी कर सकता है। तो ये सभी कुछ मेडिकल कॉलेजों में, जैसे हमने पहले ड्रॉप बॉक्स भी रखे थे, SMS मेडिकल कॉलेज में, RUHS में ड्रॉप बॉक्स रखे थे, तो इस तरह की शिकायत वो उन ड्रॉप बॉक्स में भी दर्ज की जा सकती है, और ऑनलाइन भी कर सकते हैं आप। आजकल तो बहुत टेक्निक आ गई, मेल के माध्यम से भी कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर भी होता है, इन सब माध्यम से इस तरह की शिकायत कर सकते हैं। किसी भी तरह के सर्जिकल इक्विपमेंट, इवन डॉक्टर, पेशेंट और जो भी पैरामेडिकल स्टाफ और इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं, वो लोग इन चीज़ों की शिकायत दर्ज करा सकते हैं, वो सक्षम है। अगर वो दर्ज कराएंगे, अवेयर होंगे, तभी पता चलेगा कि अपन मेडिकल डिवाइस की क्वालिटी इंप्रूव होगी, उससे अच्छी कंपनियां के ही डिवाइस चलेंगे। जो कंपनियां डुप्लीकेट बनाती है, अच्छी क्वालिटी के नहीं बनाती, उन पर रोक लगेगी। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के मेट्रो विजिलेंस प्रोग्राम से लोग जुड़े, उसके लिए जागरूक हों, चिकित्सक जुड़े, पैरामेडिकल स्टाफ जुड़े और पेशेंट जुड़े। तो बिल्कुल जो दर्शक देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि डॉक्टर लोकेंद्र जी ने बताया कि जो अगर आपको किसी शिकायत है तो ऐप है, टोल फ्री नंबर है, मेल आईडी है और वेबसाइट पे भी शिकायत कर सकते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको अगर शिकायत करनी है तो तमाम हमारी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, टोल फ्री नंबर, वेबसाइट और तमाम लिंक हमने आपको दिए हैं। तो सर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि ये जो और विजिलेंस प्रोग्राम ऐसे कौन कौन से जिससे कि जनता जागरूक हो सके? एक तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि देश में जैसे विजिलेंस प्रोग्राम, सबसे पहले तो फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम चल रहा है, दवाइयों के दुष्प्रभाव की मॉनिटरिंग करता है, उसके लिए भी वही ऐप और ये सब चीज़ें अवेलेबल है, टोल फ्री नंबर ये। दूसरा एक हीमो विजिलेंस प्रोग्राम है, जिसमें ब्लड प्रोडक्ट अगर कोई डिफेक्टिव होते हैं, जिनसे कोई दुष्प्रभाव होते हैं, साइड इफेक्ट होते हैं, तो हीमो विजिलेंस प्रोग्राम चल रहा है। ऐसे ही वैक्सीनेशन प्रोग्राम, जो साल भर जो ईयरली इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होता है, उसके लिए भी वैक्सीन विजिलेंस AEFI जो होता है, एडवर्स इवेंट आफ्टर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलता है। इसी तरह से ब्लड प्रोडक्ट हो गया, कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हो गए, उनके भी आयुर्वेद वाले भी अपनी विजिलेंस चलते हैं। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, कॉस्मो विजिलेंस चलता है। तो ऐसे जितने भी प्रोडक्ट हैं, फूड सब्सटेंस हैं या कोई और प्रोडक्ट हैं, वो भी सभी इन्हीं विजिलेंस प्रोग्राम के तहत उनकी मॉनिटरिंग होती है। और ये मॉनिटरिंग होना, इसकी जागरूकता होना, लोगों को पता होना, जब पता होगा जब भी वो कंप्लेंट करेंगे, फूड सब्सटेंस हो, चाहे ब्लड प्रोडक्ट हों, चाहे सर्जिकल इक्विपमेंट्स हों, चाहे दवाइयाँ हों, अगर लोग जागरूक होंगे, कंप्लेंट करेंगे, तभी क्वालिटी इंप्रूव होगी, तभी उन पे बैन लगेगा जो डिफेक्टिव क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं। तो इसके लिए जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है जनता में, और इस जागरूकता के तहत ही ये इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
उसी जागरूकता के तहत पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस का हम पूरे देश विदेश में कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस तरह के जागरूकता और कार्यक्रम करते हैं, जिससे लोग जागरूक हों, पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस के प्रति भी जागरूक हों और इस तरह से दवाइयों के, मेडिकल डिवाइस के, मेडिकल प्रोडक्ट के, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के, इनके वैक्सीन्स के, इनकी भी विजिलेंस के प्रति जागरूक होना आम जनता के लिए बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सर्जिकल मेडिकल डिवाइस मॉनिटरिंग के बारे में बताया, जिससे निश्चित रूप से जनता जागरूक होगी। तो ये थे डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा जी, जो हमारे साथ में जिन्होंने बताया कि जो नई पॉलिसी जो आई है, जिसके तहत सर्जिकल और मेडिकल डिवाइस के दुष्परिणाम आपके शरीर पर, आपके बॉडी पर क्या होते हैं, उसकी शिकायत आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये फ़ायदे वाली बात है कि हमें उसके दुष्परिणामों की शिकायत के लिए एक मौका मिल रहा है, क्योंकि आमतौर पर हम इससे पहले लोग अवेयर नहीं थे। डॉक्टर लोकेंद्र जी और उनकी टीम पूरी इसको लेकर अवेयरनेस जागरूकता का काम कर रही है। तो आप बने रहिए भारत रफ्तार के साथ, अगली फिर नई जानकारी के साथ जुड़ेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद, जय हिंद।